नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मार्केट न्यूज़ में। और नई मुश्किलों में फंसते हुए गौतम अडानी साहब और एक और खबर निकल के आई है कि नई मुश्किल में अडानी और 240 बिलियन डॉलर यहाँ पे स्टेक गिरवी रखने के आरोप है। यह है मामला। और ये कब का मामला है जो आपको बता दें, इसमें इनके बड़े भाई विनोद अडानी पर भी आरोप लगाए गए हैं। यानी हिडनबर्ग की जो दोस्तों हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और ये पब्लिश हुई थी, आपको पता है 24 जनवरी को। उसके बाद इसमें $125 की गिरावट अब तक मार्केट कैप में आ चुकी है। इसके बाद भी इनकी गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कंटिन्यू इनके जो शेयर है, जैसे कि जो इनके मेन शेयर है अडानी, अगर मैं बात करूँ ग्रीन की बात करूँ, वो कंटिन्यू लोअर सर्किट चल रहा है। अडानी अगर मैं गैस की बात करूँ तो वो भी कंटिन्यू देख सकते हैं लोअर सर्किट चल रहा है। उसके अलावा अगर और भी यहाँ पे बात करूँ अडानी ट्रांसमिशन की बात करूँ, वो भी देखते कंटिन्यू लोअर सर्किट की तरफ चल रहा है। ये तीन ही कंपनियाँ इनको ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रही है। और जो अडानी जो एंटरप्राइजेस थी वो हालांकि 3,000 रुपये से टूटकर 1,000 रुपये आया था, लेकिन उसने कवर करके और 2200 टच किया। उसके पश्चात अभी वो 1700-1800 के बीच में घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वो थोड़ा बहुत तो मतलब स्टेबल दिखाई दे रहा। बाकी और सारी कंपनियाँ तो देख सकते हैं, जो तीन कंपनी मैंने बताई थी वो नीचे की साइड में ही गोता लगाती हुई नजर आ रही है। चलिए यहाँ पे आकर देख सकते हैं दोस्तों, जो इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, तो अडानी ग्रुप के जो प्रमोटर है उन पर दोस्तों $240 बिलियन के स्टॉक को गिरवी रखने का आरोप है। और इस बार देख सकते हैं गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी भी निशाने पर है। खबर कब की है वो आपको बता देता हूँ मैं। खबर है रूसी बैंक से कर्ज के लिए इन्होंने ये यानी कि इनके शेयर जो है गिरवी रखने की इनकी डील हुई थी, वो 2020 में हुई थी। तो यहाँ देख सकते हैं वो वीटीबी बैंक के साथ ऋण समझौता किया गया था। इस समझौते को यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने भी मंजूरी दे दी थी। चलिए, और कौन सी कंपनी थी देखते हैं। पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इनके साथ ये समझौता हुआ था। और अब यहाँ पे दोस्तों जो बात निकल के आ रही है कि कैसे की गई गड़बड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 तक पिनेकल ने $263 बिलियन उधार दिए थे और एक अनाम संबंधित पार्टी को $258 बिलियन उधार दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद पिनेकल ने दो निवेश फंड एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को ऋण के लिए गारंटी के रूप में पेश किया। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी समूह के बड़े शेयरधारक है। देखा ये खबर निकल के आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर में दोनों फंडों के साथ कुल मिलाकर $4 बिलियन की स्टॉक है, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। फॉवर्स की जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फंड ने गिरवी शेयरों का खुलासा नहीं किया है जिसमें उन्होंने निवेश किया है। तो यहाँ पे अभी हिंडनबर्ग ने क्या कहा है, अब ये रिपोर्ट आने के बाद। तो हिंडनबर्ग को आपको पता है पहले, ये तो अडानी के ऊपर वर्षा पड़ा है, तो ये कि जो फॉवर्स की जो आई है रिपोर्ट, तो वो तो बोलेगा ही। हिंडनबर्ग ने फॉवर्स की रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि अडानी प्रमोटर के छिपे हुए गिरवी रखे शेयरों को लेकर फॉवर्स का एक अहम लेख आया है। विनोद अडानी के कंट्रोल वाली सिंगापुर की इकाई ने रूसी बैंक के कर्ज का $240 बिलियन के लिए अडानी के प्रमोटर की हिस्सेदारी गिरवी रख दी। भारतीय एक्सचेंज को किसी जानकारी तक नहीं दी गई थी, यानी कि भारतीय जो एक्सचेंज है उनको जानकारी नहीं दी गई थी कि हमारे ये शेयर गिरवी रखे गए हैं। तो ये एक आरोप है, लेकिन देखो ऐसा कर तो ले सकते हैं कि शेयर गिरवी रख कर वो कर्ज ले सकते हैं, शेयरों को बाद में छुड़ाया भी जाता है। नहीं तो वो उनकी वो जैसी उनकी जो रकम दे दी जाती है, तो उसी शेयर गिरवी के शेयर वापस इनको मिल जाते हैं। बता दें कि हिंडनबर्ग की जनवरी रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के साथ लिस्टेड कंपनी के मार्केट को लगभग $125 बिलियन डूब गए। रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर स्टॉक आरोप है, हेरफेर का आरोप है। इसके अलावा सेल कंपनियों के जरिए गड़बड़ी करने का भी आरोप लगे थे। लेकिन अडानी की तरफ से सारे आरोप दोस्तों क्या क्या बताए गए कि ये निराधार, इनका कोई आधार नहीं है और ये सारे आरोप है ये झूठे हैं। तो ऐसा भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी तक कोई बस वो उन्होंने आरोप लगाए, इन्होंने कहा आरोप ये बिल्कुल गलत है, लेकिन नुकसान तो अडानी साहब को यहाँ पर हुआ है अभी, लेकिन आरोप पूर्ण तरह से यहाँ पर सिद्ध नहीं हुए हैं। तो इसके चलते दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हैं अभी कोर्ट में भी मामला गया हुआ है। अब ये अडानी साहब ये मैदान उतर चुके हैं अमेरिका में। यहाँ पे इन्होंने एक फर्म को हायर किया है और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल एक खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी दोस्तों, तो ये फिलहाल अडानी साहब का माहौल यहाँ पे गर्मा आया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लेना ना भूलें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विचार ऐसा है कि जहाँ जिस प्रकार यहाँ पे ये जो बड़े आदमी के खिलाफ आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे पिछले भी आरोप लगे थे, तो अधिकतर आरोप तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे पहले से ही यानी कि निराधार बताए गए थे और उनके ऊपर कोई आरोप थे वो सारे झूठे सिद्ध हुए थे। तो यहाँ पे मानना ये है कि अगर ये आरोप दोस्तों यहाँ पे फिर से अगर झूठे सिद्ध होते हैं, तो ये अडानी साहब की जो कंपनी जिस प्रकार से होंदम हो गई है, तो आपको ये अप साइड में जाती हुई दिखाई देगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।